दोस्तों, आपका मेरे चैनल सक्सेस स्कूल में स्वागत है। इस वीडियो में आपको स्टीव जॉब्स की सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। आप हर दिन ये सोचकर जियो कि आज आपका आखिरी दिन है। ये वो लाइन है जिसने एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी बदल दी थी। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी कहानी एक फिल्म की तरह है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। स्टीव जॉब्स ने 17 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई कॉलेज की पढ़ाई में खर्च हो जाती है। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो आगे जाके क्या करेंगे। आखिर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा जिनसे माता पिता को मदद मिल सके। उस वक्त शायद उनको ये निर्णय सही नहीं लगा, फिर बाद में उनको ये निर्णय सही लगा। उस समय उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में रहते थे और ज़मीन पर सो जाते थे। उन्होंने कोक की बॉटल्स भी बेची थी ताकि उनमें से जो पैसा मिले इनसे वो खाना खा सके। वो करीब 7 मील जितना चलते थे ताकि चर्च में मुफ्त का खाना मिल सके। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर था। उस कॉलेज के पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। यह देखकर स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी की पढ़ाई करने की इच्छा हो गई। उन्होंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस सीखे। उन्होंने इस टाइपफेसेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की, जिसमें डॉट्स भी थे। करीब 10 साल बाद उन्होंने पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिज़ाइन किया। यह उनका पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। अगर वो कॉलेज से नहीं निकलते और कैलीग्राफी की पढ़ाई नहीं करते तो फिर वो ये नहीं बना सकते थे। जब स्टीव जॉब्स की उम्र 20 साल की थी तब उन्होंने एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। वो दोनों ने इसमें बहुत सारी मेहनत की और 10 साल में वो लोग बहुत ऊपर पहुंच गए। एक छोटे से गैरेज में शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 जितने कर्मचारी काम करने लगे। उन लोगों ने मिलकर सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिन्टॉश को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ने लगी, उन लोगों ने कंपनी को संभालने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम हुआ, पर भविष्य को लेकर उन लोगों को जो विजन चाहिए था वो हो नहीं सका। जब स्टीव 30 साल की उम्र में थे तब कंपनी में से उनको निकाल दिया गया। उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद 5 साल में स्टीव ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी तैयार की जिसका नाम है पिक्सार। पिक्सार ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी। आज भी इस स्टूडियो को सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव वापस एप्पल में काम करने लगे। इस टेक्नोलॉजी ने एप्पल को नया जीवन दिया। अगर स्टीव को एप्पल से नहीं निकालते तो फिर वो ये सब नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल भी आते हैं, पर हमें इस वक्त घबराना नहीं चाहिए और अपना काम अच्छे से करना चाहिए। हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।